एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे हो आप सब, कैसा फील कर रहे हो आप सब। एंड आज है हमारा डे 3, रिलेशनशिप हीलिंग एंड स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपने रिश्ते को हील करने के लिए। ठीक है, सो आई सजेस्ट यू कि अगर आप कोई ऐसे हो जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आई रिकमेंड यू कि आप डे 1 डे 2 की प्रैक्टिस करने के बाद डे 3 की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके एंड उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, एंड अब बात कर लेते हैं डे 1 की प्रैक्टिस। डे 1 में हमने क्या किया था? डे 1 में हमने ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस किया था। डे 2 में हमने अपनी सेल्फ हीलिंग पे फोकस किया था, जहाँ पे हमने होनोपोनो प्रेयर किया था खुद के लिए। ओके, एंड अब आने वाली है डे 3 की प्रैक्टिस। तो उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन हूँ। दिस साइड मीमांशा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्ट एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पिरिचुअल मंत्रास, अफर्मेशन, सब्लिमिनल्स, एंजल नंबर्स, टैरो कार्ड के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करती हूँ। सो अगर आपका इन सारे टॉपिक्स में बिलीव है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं रिलेशनशिप हीलिंग की डे 3 की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। अब आपके लिए देखो, आपने ब्रीद इन किया है, आपने होनोपोनो प्रेयर किया है। अब आप जिसके साथ अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, जिस पर्सन के साथ, आइदर वो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, आइदर वो आपके फैमिली मेम्बर है, आपका फ्रेंड है, आपकी कलीग है, आपके बॉस है, जो भी है, उनके साथ जिसके साथ अपना रिश्ता सही करना चाहते हो, आप पहले उनके बारे में सोचो। ठीक है, अब आप उनके बारे में सोच के क्या करने वाले हो? आप जब उनके बारे में सोचोगे तो आप वो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो या अपने माइंड में रख सकते हो, जो पॉइंट अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं है। ठीक है, हो सकता है कि किसी की उनके स्पेसिफिक पर्सन से बहुत बुरी तरीके से फाइट हुई हो सकता है कि किसी के पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो, मिसबिहेव किया हो, कुछ ऐसी बात हुई हो आप लोग के बीच में जो आज तक आपके माइंड में या आपके अंदर बैठी हुई है। हो सकता है कि आपके अंदर एक डर है कि कहीं मेरा ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, आप इसको भी यार लिख सकते हो सकता है कि आपके अंदर ऐसा हो कि कहीं मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझे छोड़ के किसी और के पास ना चला जाए, ये भी एक नेगेटिव आपका पॉइंट है, आप इसको भी लिख सकते हो। सो बेसिकली आपने वो सारे पॉइंट को नोटिस करना है जो आपके माइंड में आता है अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेके। ओके, या जो आपके माइंड में आता है आपके उस रिलेशनशिप को लेके। जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स आपको आते हैं, आप उन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो या अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपके पास पॉइंट्स हो गए कि ये पॉइंट्स हैं जो निगेटिव है एंड जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपली एक शांत जगह पे बैठ जाना है। आप एक शांत जगह पे बैठोगे, 3 से 4 बार आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे। ओके, प्रॉपर आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। उसके बाद आपने जो जो पॉइंट लिखा है, आप एक एक पॉइंट के लिए अफर्मेशंस दोगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पर्सन्स ने उनके लिए मिसबिहेव किया हो, ठीक है, उनके साथ मिसबिहेव किया हो, तो आपने क्या करना है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं अपने मन से मेरे और मेरे आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, ठीक है, मेरे और मान लो मेरे पर्सन का नाम है XYZ, तो मेरे और XYZ के बीच में जो भी निगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, मैं उसे अपने अंदर से रिमूव करती हूँ, मैं उसे अपने अंदर से बाहर निकालती हूँ, मैं उसे लेट गो करती हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपने अफर्मेशंस बनानी है। उस निगेटिव पॉइंट को आपको अपने माइंड से रिलीज़ करना है, चाहे वो आपका इंटरकास्ट हो, चाहे वो आपकी कोई भी फाइट हो, चाहे थर्ड पार्टी क्यों ना हो, चाहे आपको आपके पर्सन ने इंसल्ट किया हो, आपको डर हो, आप इन सारे पॉइंट को कलेक्ट करके इसको अपने अंदर से रिलीज़ करोगे। आई सजेस्ट यू कि आप ये पैटर्न कर लो, कम से कम 3-4 बार आप करो इसको। इससे क्या होगा कि आपके अंदर से ना वो डर ख़त्म होगा, वो निगेटिविटी ख़त्म होगी। एंड जब हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लगेंगे, तो ये वाला जो डे है, ये वाली जो प्रैक्टिस है, वो हमारी हेल्प करेगी।
ठीक है। सो ये सिंपल सी प्रैक्टिस है आपकी, आपने कभी भी ये प्रैक्टिस करनी है। आप मॉर्निंग में कर सकते हो, आफ्टरनून में कर सकते हो, नाइट में कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले आप तब कर सकते हो। 5 से 10 मिनट आपका लगने वाला है इसे करने के लिए। आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, आई सजेस्ट यू, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ पॉइंट मिस हो जाता है। तो आप नोट डाउन कर लो, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें आपके माइंड में बैठी हैं, ये वाली चीज़ों की वजह से ब्लॉकेजेस हो रही है, वो सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लो। उसके बाद आप एक शांत जगह पे बैठ जाओगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके इन सारे पॉइंट्स को पॉजिटिव अफर्मेशंस में कन्वर्ट करके रिलीज़ करना है आपने, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं XYZ के साथ जो भी ब्लॉकेजेस या निगेटिविटी इस टाइम पे फेस कर रही हूँ, मैं उन सारे चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस तरह से आपने अफर्मेशंस बनानी है। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच।